हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 14th ब्रिक्स समिट के बारे में। तो आइए आज का हम ये डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिक्स समिट जो हुई है हाल ही में ही 14th एडिशन इसका देखने को मिला। तो रिसेंटली ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अटेंड की गई ये समिट जो थी 14th समिट। तो ये यहाँ पे अगर समिट की मैं बात करूँ ब्रिक्स समिट की, तो ये होस्ट किसके द्वारा की गई? तो ये हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके द्वारा इसको होस्ट किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। तो यहाँ पे जो है पूरा भाईचारा बना के रखा हुआ है समिट में, क्लियर। तो ऐसे बॉर्डर पे अगर देखें तो इनका जो है दबदबा बना रहता है। तो अगर बात करें यहाँ पे थीम की, तो 14th ब्रिक्स समिट जो है इसकी थीम है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर्स इन न्यू एरा ऑफ फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये थीम क्लियर हुई होगी। एडिशन आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें कि ब्रिक्स का अगर फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करें तो इसको हम बोलते हैं, बी से आपका ब्राज़ील आ जाएगा, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रिक्स प्लस के बारे में। ब्रिक्स जो प्लस है ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही और ये पार्ट है मेन मीटिंग का, मिनिस्टर्स जितने भी रहते हैं पार्टनर कंट्रीज़ के, जिसमें इंक्लूडेड है इसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल एंड थाईलैंड। तो ये यहाँ पे आएगी ब्रिक्स प्लस में। ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही थी उसमें इन कंट्रीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हाइलाइट्स के बारे में समिट की। तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टॉक्स देखने को मिले, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है, जो वॉर चल रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई, क्लियर। बिकॉज यहाँ पे रशिया कंट्री जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है ब्रिक्स ग्रुप में, तो रशिया भी इसका पार्ट है। तो ग्रुपिंग जो है अगर बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसको ICRC बोला गया, तो इसके द्वारा एफर्ट लगाया गया कि ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे जो सहायता प्रोवाइड करवानी है यूक्रेन में, तो कैसे और चीज़ें हम लोगों ने आगे लेके चलना ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए। कंट्री के द्वारा ये भी कंसर्न है कि चिंता जताएगी जो सिचुएशन आज के टाइम में अफगानिस्तान की, ठीक है, क्योंकि तालिबान का रूल वहाँ पे हो चुका है। USA के विड्रॉ करने के बाद तालिबान का वहाँ पे रूल हो गया। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ कंसर्न के बारे में, तो ह्यूमैनिटेरियन सोल्यूशन की बात की जा रही है। जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है यूक्रेन में, अफगानिस्तान में, तो कैसे वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवानी है, कैसे एफर्ट्स लेके कैसे सपोर्ट हम लोगों ने करनी है। ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ताकि प्रोवाइड करवाया जा सके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं ह्यूमैनिटी, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्टियलिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके अलावा कि टेररिज्म का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्रिक्स के द्वारा यहाँ पे टेररिज्म के मुद्दे पे भी यहाँ पे बातचीत की गई कि कैसे इसको रोक लगानी है और कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो अथॉरिटी है, तो इनके द्वारा अनदर जहाँ पे जैसे टेररिज्म के मुद्दे देखने को मिलते हैं वहाँ पे सैंक्शंस इम्पोज करने हैं। तो ब्रिक्स इनिशिएटिव की अगर बात करें तो सेफ हेवन टू करप्शन, इनकी करप्शन के मुद्दे पे भी यहाँ पे बातचीत की गई कि कैसे करप्शन को भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, करप्शन को कम कर सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं एंटी करप्शन एक्सचेंजेस एंड कॉर्पोरेशन विद इन द मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क। ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स डेक्लेरेशन की, इसको अप्रिशिएट किया गया। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप्स एक्टिव रोल इन कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबल ड्रग गवर्नेंस, और यहाँ पे ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन की यहाँ पे बात की गई। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। आखिर ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स का एक्रोनियम अगर हम लोग देखें तो ये ग्रुप है, एक वर्ल्ड जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी कंट्रीज़ हैं, उनका ग्रुप आप देख सकते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं जिसका नाम है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल के द्वारा यहाँ पे टर्म डिफाइन की गई ब्रिक, क्लियर। तो इसमें डिस्क्राइब की गई 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज। पहले ब्रिक यानी कि ब्रिक्स में जो था वो एस नहीं था, ठीक है, तो ओनली ब्रिक था। तो यहाँ पे ओनली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना कंट्रीज़ थी 2001 में। और आप ये इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ब्रिक जो टर्म है ये किसके द्वारा डिफाइन की गई, वो थी जिम ओ'नेल, क्लियर है इतना। ग्रुपिंग की अगर बात करें, यहाँ पे फॉर्मलाइज किया गया ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग जब हुई 2006 में, क्लियर। फॉरेन मिनिस्टर्स मीट रही यहाँ पे। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया कि ब्रिक को ज्वाइन किया जाए 2010 में। तो यहाँ पे जो एक
जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया, तो एक्रोनियम जो बना ये ब्रिक्स बना। तो ब्रिक्स की अगर बात करें टुगेदर, यहाँ पे 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जो रिप्रेजेंट करती है 41% ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 24% ग्लोबल जीडीपी एंड 16% यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। चेयरमैनशिप की बात करें तो ये रोटेट होती है एनुअली अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द एक्रोनियम, ठीक है। अगर अब चाइना होस्ट कर रहा है तो आने वाले साल में साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया। क्लियर है। इंडिया जो चेयर की, यानी कि ब्रिक्स समिट को इंडिया के द्वारा जब चेयर किया गया 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर, ड्यूरिंग 6 ब्रिक्स समिट देखे तो यहाँ पे ब्राज़ील फोर्ट्रेजेला 2014 में यहाँ पे लीडर्स के बिटवीन एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इस्टेब्लिश किया गया एक बैंक जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में देखने को मिलते हैं। 2014 में ब्रिक्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो एक ट्रीटी साइन की गई और सेटअप किया गया कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ब्रिक्स कंट्रीज जो है ये क्रिएट करती है पेमेंट सिस्टम, जैसे कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है। और न्यू अर्जेंसी की अगर बात करें तो आज के टाइम में जो यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन वॉर जो रशिया और यूक्रेन के बिटवीन है, तो यहाँ पे रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालने की बात भी की जा रही थी। अगर बात करें यहाँ पे कंसल्टेशन जो सैटेलाइट्स है ये लॉन्च की गई 6 सैटेलाइट्स, उसमें इंक्लूडिंग है 2 इंडिया की, 2 चाइना की, 1 रशिया की एंड 1 ब्राज़ील एंड चाइना की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स नंबर्स हैं, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है इन कंट्रीज़ के द्वारा, 23% ग्लोबल जीडीपी, 17% वर्ल्ड ट्रेड, 26.6% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, 13.2% ऑफ द वर्ल्ड वोटिंग पावर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है, 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है किसके द्वारा सेटअप किया गया, ये लिखा है एपीईसी के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में अभी ये लेक्चर पूरा डिस्कस किया है। हेडक्वार्टर्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के कहाँ पे है, शंघाई। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नेदर 1 nor 2। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप इंस्टाग्राम या फिर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।